नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में दर्शकों फिर से स्वागत है। मैं अम्बुज झा। आज हम लोग हरिहरपुर पंचायत में थे, परंतु यहाँ पर जब हम घूम रहे थे तो यहाँ पर एक कर्मठ उम्मीदवार मिले हैं जिनका शरीर बहुत भारी है, परंतु उसके बाद भी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। किस पद में खड़े हैं, क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, ये सब उनसे मिलके बातचीत करते हैं। और चुनाव के मद्देनज़र आप लोगों से अपील है कि अगर आप इनकी किसी बात से भी सहमति नहीं रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। आपका शुभ नाम? अनिरुद्ध प्रसाद शाह और अरुण बिहारी, पूर्व जिला परिषद 2x2 सिंहवाड़ा दरभंगा। तो अनिरुद्ध जी, आप पहले जिला परिषद के पद में थे? जी सर, 2011 से 16 तक थे। 11 से 16 के बीच। तो इस बार भी जिला परिषद के पद में हैं? जी, इस बार हमारी पत्नी आएगी, महिला सीट है। उनका शुभ नाम क्या है? विपत्ति देवी नाम है उनका। विपत्ति देवी। तो नामांकन करवा चुके हैं? जी सर, कल नामांकन करवा दिए। नामांकन करवा चुके हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, ये बताएं हमें। सर देखिए, जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो या चाहे ये मुखिया का पद हो या वार्ड मेंबर का पद हो या चाहे जनप्रतिनिधि किसी का भी पद हो, मुख्य कार्य यही है कि जो सरकार द्वारा चलाए गए योजना उससे ज़मीन पे खूब उतार देना, शहर का हो या गांव का हो या चाहे सड़क का हो, और अपनी ओर से जनता की ओर से जो अपील हो उस अपील को जिला परिषद अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा देना। और हमारे साथ जो होते हैं सरकारी कार्यकर्ता, डीडीसी या कलेक्टर, उन लोगों के कान तक कुछ नई योजना के बारे में जानकारी देना और अपने समाज को सुरक्षा व्यवस्था कराना और अपने समाज की मांग को पूर्ति करवाना। और हमने तो 2000 ईस्वी में वार्ड मेंबर का भी काम किया 5 साल, और 2005 में पंच भी रहा 5 साल, और 2011 में जिला परिषद भी रहा 5 साल। और हमने इस बीच में जो हमारा जो अपना सूझबूझ हुआ, जो हमने सीखा इन चीज़ों से और राजनीति से, जो कम से कम जो असहाय गरीब गांव लोगों का है, वृद्धा, मुस्मात, विकलांग, उन लोगों को विशेष रूप से हम लोग इसलिए किसी तरह की सुविधा की बात करेंगे कि वृद्धा पेंशन की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, विधवा मुस्मात पेंशन की बात हो, विकलांग पेंशन की बात हो, इन सब कामों में भी हम रुचि रखते हैं। और फिलहाल जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो ये योजना चलाया गया था, ये श्रम कार्ड वाला, उसको मैंने गांव-गांव जाकर गरीबों तक पहुंचाया है और लोगों को करवाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं से किसी को पैसे की लागत नहीं लगने दिया है। तो श्रम कार्ड का क्या महत्व है, ये बताएं। श्रम कार्ड के बारे में हमको जहाँ तक जो कुछ जानकारी है कि जैसे कि नवयुवक या नवयुवती जिसकी फिलहाल शादी हुई है, उनके अगर 2 बच्चे होंगे तो जैसा हमको पता चला है कि उनके भरण पोषण के लिए पोषाहार के रूप में 2 बार 6-6 हज़ार रुपये सरकार देगी, और उनके पोशाक के लिए 3,000, और ये दवा के लिए 2,500 रुपया, इतना साल में सरकार देगी। और सुनने में आया है कि इसमें 5 लाख का एक्सीडेंटल भी है, और वे आदमी अगर 60 बरस के हो जाते हैं तो उनकी जो है सो 1,000 का महीना पेंशन भी है। इस बीच में अगर 2 बच्ची जन्म लेती है, जब वो शादीशुदा होती है, उस समय में 50 हज़ार रुपया, दोनों बच्ची में 50 हज़ार रुपया सरकार की तरफ से अनुदान राशि दिया जाता है। जिला परिषद पद में आप खड़े हैं। जी सर। अगर जिला परिषद के आपके क्षेत्र की बात करें, कितनी पंचायतें आती हैं? 6 पंचायत है। कौन कौन सी पंचायतें हैं सर? मनिकौली, भवानीपुर, अस्तुआ, कलिगांव, हरिहरपुर पूर्वी और टेकटार, ये 6 पंचायत हमारे। ये 6 पंचायतें हैं। अगर इन 6 पंचायतों की बात करें तो लगभग कितने वोट होंगे इन 6 पंचायतों? लगभग वोट होंगे 50,000, लगभग जनसंख्या होंगे 1 लाख, गिरते हैं वही 30-35 हज़ार वोट गिरते हैं, जिसमें हम लोग 8-9, अगले बार तो 13 कैंडिडेट हम लोग थे 2011 में, और बीच में कितने थे जो हम नहीं कहेंगे ना, कि इस बार 9 कैंडिडेट तो अभी सामने है, हो सकता है बढ़ भी सकते हैं, 1-2 दिन समय है। जैसा कि आपने बताया कि इतने बड़ा आपका एरिया पड़ता है, अगर हम बात करें कि पिछले बहुत टाइम से आप लोग पंचायतों में घूम ही रहे हैं, अपने लिए प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, तो आपने देखा कि इन 6 पंचायतों के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत समस्याएं सर उत्पन्न है इस पंचायतों के अंदर। जैसे हमारे 6 पंचायत के अंदर मुख्य समस्या जो है, एक जो गांव से लगाव सड़क का नहीं है 2-3 जगह, जैसे कि हरिहरपुर टेकटार पंचायत की बात हम करें तो एक लबकी पोखर है जहां दलित और अति पिछड़ा लोगों का टोला है छोटा सा, उस पंचायत में टेकटार पंचायत से लगाव कट जाता है बाढ़ के समय में। और एक कलिगांव पंचायत में
हसनचक गांव है जिसका बाढ़ के टाइम में 4-5 महीना लगाव कट जाता है, और हरिहरपुर पंचायत में कतरी पोखर है जिसका लगाव कट जाता है। ये 3 पंचायत का मुख्य रूप से जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो 2016 से 21 के जो जिला परिषद के यहाँ से जो जीते थे, तो उन्होंने पिछले 5 साल में कौन से ऐसे कार्य करवाए जो आप देख रहे हैं, परंतु नहीं, वो कागज पे तो काम है परंतु वो धरातल पर नहीं। ये सर, ये 5 साल की बात अगर करें तो अभी तक तो नगण्य है, कहीं पर कुछ देखे नहीं है। और जिस टाइम में हम जिला परिषद थे उस टाइम में सरकारी योजना बहुत कम थी, और उस समय में विधायक का भी योजना बहुत कम था। फिर भी मैंने एक्स मिनिस्टर समाइले ने भी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, उनको दिल्ली से हवाई जहाज़ से पटना बुला के, पटना से दरभंगा ये यहाँ सर्किट हाउस में बुलवा करके, उनको मंथन करके, विचार करके, और उनके साथ ए संतोष मैथुर थे और बी राजेंद्र थे ग्रामीण कार्य विभाग में और विकास विभाग में, उन लोगों से संपर्क करके और नीतीश मिश्रा से संपर्क करके सहयोग मांगे थे कि हमारा जो ये गांव जो है 2-3-4 गांव जो कुछ मनखौली पंचायत में भी गांव है, एक सेरहा टोला, ये 3-4 गांव का जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए, जो एक बार सरकार कर दे और उन लोगों को चलने फिरने के लायक हो जाए। आज से करीब पहले की बात हम बोल रहे हैं। मैंने कार्यक्रम रखा था और किया भी था, और एक्स मिनिस्टर को गांव-गांव घुमा करके हमने दिखाया भी था, ठीक है। वे देख करके बड़ी खुश हुए थे कि इस तरह का रोड है, लोग जीवन ऐसे जीते हैं, इनका काम होना चाहिए। वो हमें सहयोग किए थे। मैंने सचिवालय का चक्कर काटा था, रोड वहाँ की सारी मान लीजिए कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जब हम लोग जिला में गए उस कार्य को ज़मीन पर उतारने के लिए, तो हम लोगों को नया से उतना जानकारी नहीं था, पकड़ पहुंच ज़्यादा नहीं था, वो काम हम लोगों को नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो वंचित का वंचित रह गया। और हम यही अपील करेंगे सरकार से भी और अपने डीडीसी कलेक्टर से भी, अपने जो हमारे चेयरमैन होंगे, कि ये जो 4-5 गांव जो हमारे ये जो है, जो मुख्य रूप से समाज से अलग हो जाता है 5-6 महीना के लिए, कि सांप भी काट लेगा तो कोई नहीं बचाएगा, बीमार पड़ेगा तो कोई नहीं बचाएगा, पहला कर्तव्य, पहला काम मेरा वही रहेगा। ये जो 4-5 गाँव है, सेरहा टोला मनकौली देख लीजिएगा, और उसका 1-2 टोला है माठ यादव टोली, और दूसरी चीज़ जो है सो ये हरिहरपुर में कतरी पोखर, और ये कलगांव में आपको जो बताए हैं ये हसन चौक, और ये जो बताए हैं टेक्टाइल पंचायत में लबकी पोखर, इन पर मेरा पहला फोकस रहेगा। आपने जितने पंचायत बताई हैं, लगभग सब पंचायतें हम घूमे हैं। अस्तुआ पंचायत एक पंचायत ऐसी है जहां पर आज भी किसी भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ, नालियों निर्माण नहीं हुआ। क्या जिला परिषद ने वहां पे ध्यान नहीं दिया? सर, जिला परिषद क्या करेंगे और ये विधायक क्या करेंगे और मुखिया क्या करेंगे? जो उन लोगों का जो अपना दायित्व बनता है, दायित्व को अपना अपना निभाएं, या ना निभा रहे हैं तो उनकी मर्जी है। हमने जो किया है सर, जो 2011 में जो चुनाव जीता, तो 2012 में जो सड़कें ध्वस्त हुई, तो मैंने मेहनत और मजदूरी की कमाई से और कुछ चंदा चुटकी ले करके अस्तुआ पंचायत का सभी गली में ईंटा का टुकड़ा छाई दे करके चलने लायक बनवाया। सभी गली मोहल्ला में जितना मंदिर मस्जिद का गली था, चाहे लोगों का चलने का गली था, और हरिहरपुर ये मनखौली पंचायत के जहाँ जहाँ भी रोड ध्वस्त हुआ था, सभी में मैंने ईंटा का टुकड़ा छाई दे करके चलने लायक बनवाया। भवानीपुर पंचायत में भरभर ठेवना कादो था, भरभर जांग, उसमें भी ईंटा का टुकड़ा छाई दे करके चलने का काम करवाया। हरिहरपुर पंचायत के पश्चिम भाग में पुल के बगल में मिट्टी खसक जाने से टूट गया था सड़क, उसमें मैंने बांस का पुल बनवाया अपने तरफ से। ये सब जो सेवा मैंने किया चंदा चुटकी लेकर के और अपने मेहनत और मजदूरी की कमाई से किया। इसमें सरकारी योगदान नहीं है, जिसको मैं अभी भी जनता के बीच कह रहा हूँ, हमारे पर्ची में भी है, और जनता के बीच हम जाते आते हैं। गरीब बुढ़वा का दुख को हम पूछते हैं। तजिया हो, मुहर्रम हो, दिवाली हो, छठ हो, या किसी तरह का पर्व हो, रमज़ान हो, जो गरीब हमारे पास आते हैं कि हमारी पर्व में कुछ कमी है, हम उन्हें अपने मजदूरी मेहनत की कमाई से, हमारे 5 लड़के भी हैं, 2-3 भाई मैं हूँ, पटना में मैं अपना बिजनेस करता भी हूँ साइड से, जो है उन लोगों से सहयोग लेकर के मैं उन लोगों के ऊपर सहानुभूति रखता हूँ, थोड़ा सा खर्च लगा देता हूँ। 2021 का चुनाव आप जीत जाते हैं जी, तो ऐसे कौन से कार्य हैं, या पिछले आप 5-6 मिनट से देख रहे हैं, तो कौन से ऐसे 5 कार्य हमें बताएं जो आप करवाना सबसे पहले पसंद करें? पहला पसंद करेंगे जो हरिहरपुर पंचायत का कतरी पोखर, और टेक्टाइल पंचायत का लबकी पोखर, और ये अस्तुआ कलगांव पंचायत का हसनचक टोला, और मनखौली पंचायत का सेरहा टोला माठकुआ टोली।
इनका जीर्णोद्धार करवाएंगे, पहला काम। दूसरा काम, जितना भी बंद पड़े नलकूप पुराने स्टेट बोरिंग, उसको चालू कराने की बात करेंगे। तीसरा काम, नहर, जिस गांव का नहर नहीं खुदा हुआ है, उसके चलते रुकावट पानी का हो जाता है। जो गेहूं की अब सिंचाई नहीं हो पाएगी बहुत से गांव में, धान तो गया ही गया, लेकिन गेहूं भी नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर मैं एकदम लग करके काम करने का प्रयास करूंगा। ये 3 हो गया पॉइंट। और चौथा काम मेरा रहेगा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना। और ये जो गांव-गांव में जो छोटे-छोटे जो हॉस्पिटल बना दिए सरकार, छोड़ दिए, जो तंदुरुस्त रवैया में नहीं है, उसको तंदुरुस्त करवाना, उसका जीर्णोद्धार करवाना और उसमें डॉक्टर बैठवाना। और मवेशी का जो संकट आ जाता है, मवेशी का, मुर्गी का, बत्तख का, कुत्ता का, सांड का, भैंसा का, उसमें एक सुइया नहीं मिलता है, सांप काट लेता है तो नहीं होता है। उन चीज़ों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और अपने जिला परिषद अध्यक्ष महोदय से और डीडीसी कलेक्टर से कि इन चीज़ों पर ध्यान कृपया करके दिया जाए और अच्छे रूप से, सुचारू रूप से हो सके। और जो काम हमारे जहन में है वो है। 2021 चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता को संदेश यही देंगे कि आप लोग इस बार कम से कम मेरे बारे में जहाँ तक जो लोग जानते हैं उसको पता कर लें कि अगर वास्तव में सच्चा सेवा का भाव लेकर के हम आए हैं आपके पास, हमने कुछ किया है समाज के लिए, तो हमारी धर्मपत्नी को वोट दे करके जीताएं और लोग की खुशहाली और दुख में सब में हम भागीदारी निभाएंगे। न्याय के साथ जो आगे बढ़ने का काम होगा उसको करेंगे, करवाएंगे और लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, यही कामना करेंगे ईश्वर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से यही निवेदन है कि आप, जैसा इन्होंने बताया है कि उन 6 पंचायतों जो समस्या है, वो समस्या हमारा चैनल पहले भी दिखा चुका है। वहाँ के मुखियाओं ने क्या काम करवाया, क्या नहीं करवाया, उनके क्या विचार, ये भी देख चुके हैं। तो ये पूर्व जिला परिषद है, इन्होंने अपने समय में बहुत सारे कार्य किए हैं जो आज ये रिपोर्ट कार्ड लेके पंचायत में लोगों के द्वार घूम रहे हैं। तो इनके रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो बातें हम अभी चैनल के माध्यम से पूरी नहीं बता पाते। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें, विपत्ति देवी जी को भारी मतों से जितवाएं और जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात।